आपको बताते हैं जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं। साइकस रेवोल्यूटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। साइकस में जो ओव्यूल होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसका जो फीमेल प्लांट के ऊपर लगा रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक फ्लैशी लेयर। हाँ, जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दूं, 11th में पढ़े होंगे। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, नेकेड सीड, फ्रूटलेस सीड, नग्न बीजी, अनावृत बीजी इसको बोलते हैं। इसका ओव्यूल है। यहां पर माइक्रोफाइल है, यहां पर पोलन चैम्बर होता है। माइक्रोफाइल से होते हुए जो पॉलिनेशन होता है साइकस का, वो पोलन ग्रेन्स आकर 6 महीने तक इसमें पड़े रहते हैं पोलन चैम्बर में। फिर इसकी यहाँ पर आर्चिगोनिया होती है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसफर वहां पर कैसे होता है, वहीं पर जर्मिनेट करते हैं। पोलन चैम्बर में ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके फ्यूज करते हैं। तो ये आपको मालूम हो गया कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा जर्मिनेट किया, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा एल्गी और फंजाई में वाटर मीडियम होता है। बिना अगर वाटर नहीं होगा तो उसमें पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। क्योंकि जो एंथीडिया है, एंथीडिया हम फ्यूनेरिया पढ़ें तो उसमें हम पाएंगे कि ये एंथीडिया है। एंथीडिया में एंथ्रोजोआइड, यहाँ पर कवर सेल होता है। ये कवर सेल खुलता है और यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं एंथ्रोजोआइड। और ठीक उसी प्रकार से आर्चिगोनिया इस प्रकार से होता है। आर्चिगोनिया यहाँ पर है एक सेल, यह वीसीसी वेंटर कैनाल सेल, सॉरी नेक कैनाल सेल, यह वीसीसी वेंटर कैनाल सेल। तो नेक का मैच्योर होने पर वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, ये सब डिसॉल्व हो जाती है, एक ट्यूब बन जाती है। और एंथ्रोजोआइड जब आते हैं यहाँ पर जल के द्वारा, ओस के द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर होंगे, उसके द्वारा चिपक करके आते हैं आर्चिगोनिया के ऊपर। कीमोटैक्सिस, यहाँ पर कुछ केमिकल्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके लोग अट्रैक्ट होते हैं और आकर के अंदर घुसते हैं, यहाँ पर जाकर के इसके साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस एल्गी में, एक्वेटिक प्लांट एल्गी है ही है, वाटर मीडियम है इसमें। तो इस प्रकार से गैमीट्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है ये हम आपको बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं हम, जीवों में लैंगिकता। अब इसी के अंतर्गत है। प्री फर्टिलाइजेशन में एक शब्द आता है, क्वेश्चन भी आता है, लैंगिकता या व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी के बारे में आपको बता दूं, लैंगिकता क्या है। जीवों या तो एक लिंगी होंगे या तो द्विलिंगी होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल से ह्यूमन बीइंग, मेल अलग फीमेल अलग, डेवलपमेंट अलग अलग इंडिविजुअल में होता है, इसको कहते हैं हम एक लिंगी। इसको कहते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पहले यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, भी बोर्ड के बच्चे समझेंगे। एक लिंगी में क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल पर डेवलप होते हैं, प्लांट भी होते हैं। जैसे हम सबसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, ह्यूमन बीइंग में है, प्राइमेट्स में है। प्लांट में लेंगे तो पपाया, कैरिका पपाया बॉटनिकल नेम है, उसमें एक मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। तो ये होगा यूनिसेक्सुअल। नंबर सेकेंड है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एनिलिड्स है, फेर्टिमा पास्थुमा, अर्थवर्म, टेरिडोनेरिया, लीच, जोंक, पॉलीकीट्स, ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल पर होते हैं। तो क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए? नहीं, अलग अलग दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है कॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन है दूर दूर अलग अलग सेगमेंट पर होते हैं, इसलिए। तो ये हो गए बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल में एक बात को नई बात बता दूं कि आप जानते भी होंगे, एक शब्द आता है मोनोसियस एंड डाइसियस। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं डायोसियस में दो पार्ट कर देते हैं। डायोसियस डायोसियस क्या है? जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट अलग अलग हों, जैसे हम डायोसियस में पपीते का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। पपीते में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पौधे होते हैं, इसे डायोसियस हो गया। डायोसियस में एक सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म हेट्रोथैलिज्म हेट्रो में डिफर, थैलस कहां पाया जाता है? हेट्रोथैलिज्म में फंगस में। कौन सा फंगस है वो? म्यूकर में पाया जाता है हेट्रोथैलिज्म। क्या होता है इसमें? माइसीलियम में दो माइसीलियम, प्लांट एक ही रहेगा लेकिन उसमें जो थैलस माइसीलियम बनेगा अलग अलग, प्लस एक माइनस स्ट्रैंड के। और हेट्रोथैलिज्म में सेम प्लांट में ऐसा हो रहा है। तो इसकी डिस्कवरी किया था ब्लैकेस्ली ने, एक बहुत बड़े माइकोलॉजिस्ट हैं, 1902 में इन्होंने डिस्कवर किया था। हेट्रोथैलिज्म शब्द दिया था कि हेट्रोथैलिक होता है जो माइसीलियम होता है, इसमें एक माइसीलियम प्लस स्ट्रैंड और दूसरा माइनस स्ट्रैंड का होता है, जिनमें कंजुगेशन होता है। वो आगे आपको आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं अपने। तो डायोसियस मोनोसियस आपका हो गया। अब मोनोसियस की बात होगी। मोनोसियस में क्या है? जब एक ही पर दोनों प्लांट सेम होंगे लेकिन ब्रांचिंग उसकी अलग अलग होगी। प्लांट सेम, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, कुकुरबिटेसी फैमिली कुकुरबिटेसी में क्या है? प्लांट एक ही रहेगा लेकिन ब्रांच अलग अलग होगा। अलग अलग ब्रांच पर एक पर मेल फ्लावर डेवलप होगा, दूसरे पर फीमेल फ्लावर डेवलप होगा। तो इस प्रकार से ये डायोसियस और मोनोसियस ये बाइसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। डायोसियस में क्या है कि दोनों अलग अलग होते हैं। मोनोसियस में क्या है कि प्लांट एक ही होगा लेकिन अलग अलग ब्रांच पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या फ्लावर डेवलप होंगे। अब बाइसेक्सुअल में और भी जितने भी हैं, जैसे सरसों है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, सूर्यमुखी है, ये सब जितने भी प्लांट हैं ये सब बाइसेक्सुअल माने जैसे गुड़हल का ले लेते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों डेवलप होंगे, इसको कहते हैं हम बाइसेक्सुअल। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का डेवलपमेंट होता है। तो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। फर्टिलाइजेशन सेकेंड पार्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन है क्या? मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलकर सेम गैमीट से उनके न्यूक्लियस के एक हो जाने से, फ्यूज हो जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। देखिए जैसे यहां पर एक गैमीट्स है, आइसोगैमीट्स, एक है जूगैमीट्स प्लस स्ट्रैंड एंड जूगैमीट्स माइनस स्ट्रैंड, दोनों में गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा। प्लस माइनस दोनों मिले, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म में पहले दोनों को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म जब इनके मिलेंगे तो यहाँ पर जो दीवार है वो समाप्त होने लगेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये प्लाज्मोगैमी हो गया। ये टेट्रा, ये 4 जो फ्लैजला था मिलकर 4 हो गया, और इस प्रकार से ये प्लाज्मोगैमी होती है। ये क्या है? आइसोगैमीट्स। यहां पर है गैमेटल कॉन्टैक्ट, प्लाज्मोगैमी, फिर दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, इसको कहेंगे हम कैरियोगैमी।
तो x और x ये 2x बना, और ये बन गया जाइगोट, इसको गया जाइगोस्पोर। ये हो गया कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का मिलना, कैरियोगैमी से केंद्रक का मिलना, न्यूक्लियस का मिलना। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन लोअर प्लांट में हो गया। तो फर्टिलाइजेशन है क्या, दो गैमीट्स के मिल करके जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। हाँ, एक बात आपको और बता दी, क्या पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस आती है, पार्थिनोजेनेसिस बहुत पूछता है परीक्षाओं में। पार्थिनोजेनेसिस, व्हाट डू यू मीन पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बिना गैमीट्स के या बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजुअल का, नए संतति का, नई न्यू स्प्रिंग का फॉर्मेशन ही कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। फ्रूट में तो बहुत एग्जाम्पल है पार्थिनोजेनेसिस के। पार्थिनोजेनेसिस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोल्ट्री फार्म का एग, वो भी पार्थिनोजेनिक एग होता है, अनिषेचित होता है। और बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनमें ऐसा होता है। कौन से हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रोन्स, जो मधुमक्खी का नर होता है वो हैप्लॉइड होता है, ड्रोन्स होता है। पार्थिनोजेनेसिस उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। तो इस प्रकार से ड्रोन्स जो होते हैं वो पार्थिनोजेनिक होते हैं। और बहुत से एनिलिड्स में पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, बहुत से फ्रूट्स में पाई जाती है, जो अनिषेक फलन कहलाता है। एक अलग से शॉर्ट नोट भी आपको आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नॉट जेड, एस होता है, हमारी आदत है एस, फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दो बात हुई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताइए। बाह्य निषेचन क्या है? देखिए, कुछ एम्फीबियंस हैं जैसे रोनाटिग्रीना, फ्रॉग, एक्वेटिक एनिमल फॉर एग्जांपल पीसीज, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फीमेल जो होता है वो स्पान के रूप में अपने एग को बाहर अंडे दे देती है, पानी में तैरते रहते हैं, और मेल अपना स्पर्म उस पर छोड़ देता है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही फिश में भी होता है, इसमें हानियां बहुत से नष्ट हो जाते हैं, या किसी प्रेडिटर द्वारा, परभक्षियों द्वारा वो खा लिए जाता है, नष्ट हो जाता है, या फिर जल के सूख जाने से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसमें रिस्क होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो, जैसे ओवरी के अंदर, ओवरी से ओविडक्ट में हो रहा है, या प्लांट के ओवा के ओव्यूल के अंदर हो रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये ओविडक्ट में पहुंचते हैं, और वो ओविडक्ट में जो ओवा उपस्थित होता है उसके साथ फ्यूज करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होता है, और बॉडी के बाहर जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। इतनी बात आपको आ गई समझ में, इंटरनल एक्सटर्नल। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको बता दूं कौन सी प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन तो क्लियर हो गया, फर्टिलाइजेशन कितने तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एनिमल में अलग और प्लांट में अलग होते हैं। प्लांट में क्या है, देखिए, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फिर से वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें इसका एक फ्लावर है, मान लीजिए, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मैं बना रहा हूं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये स्टिग्मा, ये लंबी सी स्टाइल है, और ये एक उसका सेपल है, पेटल है, ये पेडिसिल है, ये थैलमस है, ये स्टिग्मा है। जो शो करना है सिर्फ वही बना रहा हूं। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, फिलामेंट है, ये एंथर है, ये ओवरी है,
ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओव्यूल, न्यूसेलस है और ये है ओव्यूल। अब इसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन का गैमेटोजेनेसिस में नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा, जब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको बताऊंगा तब उसमें आएगा। अब इसमें ये इंटेगुमेंट है, ये जब पॉलन ग्रेन उड़ करके किसी भी माध्यम से आते हैं कहाँ, स्टिग्मा पर, तो ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते हैं तो इनकी ये कंडीशन, जैसे ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर एक पोर होता है, यहाँ पर एक दो, ये बन जाता है। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि यहाँ पर एक ट्यूब न्यूक्लियस और यहाँ पर ये दो गैमीट्स बन जाएंगे और इससे एक स्टेमिनल ट्यूब जो होता है ये निकलेगा और सबसे आगे आ जाएगा ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस और इसके पीछे दो मेल गैमीट, मेल गैमीट। ये एग्जाइम है ताकि नष्ट होने पर इंडायरेक्ट साइटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रकार से ये अंदर आता है। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर इसको मैं बड़ा बना दूं, यहाँ पर ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल होते हैं, कुल 8 होते हैं और यह है पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस है, ये स्वयं 2x है पहले से, क्योंकि कि जो एक जो मेगास्पोर होता है उसमें डिवीजन होता है तो 8 सेल बनते हैं। इसमें 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 2 पोलर। तो जैसे ही ये आता है, ये चीज है, तो ट्यूब न्यूक्लियस यहां पर नष्ट हो जाता है। तो जो मेल गैमीट है, एक तो जाकर के ये भी नष्ट, एनर्जी भी नष्ट, एक जाकर के एक के साथ मिलकर के क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, और दूसरा वाला जाकर इसके साथ मिलकर के 3x क्या बना देगा, भ्रूणपोष, इंडोस्पोर बनाएगा। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। एक बनता है जाइगोट और दूसरा बनता है भ्रूणपोष या इंडोस्पोर बनता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया इसके बाद क्या होगा, आपका ये लेसन मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। थर्ड पोर्शन में चलते हैं अब आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है कि ये जाइगोट बन गया, जाइगोट 2x है, अलग अलग होता है। ये जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो। इनमें 2 प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, 32 से 66, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से गैस्ट्रुला, ब्रास्टुला, मारुला, इस तरह से जो स्टेज बनते जाएंगे और एट लास्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एक जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस प्रकार से किस प्रकार से इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे प्री फर्टिलाइजेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, सारे प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।